स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम रामित सेठी की जबरदस्त किताब आई विल टीच यू टू बी रिच के पावरफुल आइडियाज को समझने वाले हैं। देखिए, ये कोई ऐसी वैसी फाइनेंस किताब नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है, एक माइंडसेट है जो किसी को भी अपनी शर्तों पर एक अमीर जिंदगी जीने में मदद करने के लिए बनाया गया है। तो चलिए साथ मिलकर सीखते हैं कि अपनी शर्तों पर एक अमीर जिंदगी कैसे जी जा सकती है। चलिए एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं जो रामित पूछते हैं, आप सेक्सी बनना चाहेंगे या अमीर? अब कोई भी जवाब सोचे उससे पहले एक पल के लिए रुकते हैं। हम घंटों जिम में बिता सकते हैं, एक एक कैलोरी गिनते हैं, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो हम क्या करते हैं? हम या तो इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं और फिर गिल्टी महसूस करते हैं, या फिर छोटी छोटी बेमतलब की बातों में ही अटके रहते हैं। ये सवाल हमें सीधे उस सोच पर ले जाता है जिसे हमें सबसे पहले बदलने की जरूरत है। रामित इसके लिए एक बेहतरीन मिसाल देते हैं। जरा सोचिए कि कुछ मोटे लोग एक साथ खड़े हैं और इस बात पर बहस कर रहे हैं कि अंगूर का जूस बेहतर है या करेले का, या फिर उन्होंने अपनी स्मार्ट वॉच पर कितने कदम चले। हो सकता है वो अपनी जगह सही हो, लेकिन वो असली मुद्दे से तो पूरी तरह भटक गए हैं, है ना? वजन कम करने के लिए 99% लोगों को सिर्फ 2 चीजें करनी होती हैं, कम खाना और ज्यादा कसरत करना। बाकी सब बस शोर है। और यकीन मानिए, पर्सनल फाइनेंस भी बिल्कुल ऐसा ही है। लोग छोटी छोटी बातों में इतना उलझ जाते हैं कि बड़ी जीत से चूक जाते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन 6 हिस्सों को कवर करेंगे। सबसे पहले पैसे से जुड़ी साइकोलॉजिकल रुकावटें, फिर अपनी अमीर जिंदगी का मतलब समझना, अपने पैसे के लिए एक ऑटोमेटिक मशीन बनाना, बिना सिरदर्द के इन्वेस्ट करना सीखना, बड़ी जीतों पे फोकस करना, और आखिर में अपनी वो अमीर जिंदगी जीना। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, पैसों से जुड़ा साइकोलॉजिकल जाल। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम अक्सर गलत चीजों पर ध्यान क्यों देते हैं। हम उन छोटी छोटी बातों पर क्यों अटके रहते हैं जिनसे कोई खास फर्क पड़ता ही नहीं। यहाँ असली प्रॉब्लम साफ दिखती है। एक तरफ है हमारा गलत फोकस, कूपन काटना, $3 की कॉफी छोड़ देना, या इंटरेस्ट रेट में 0.1% के फर्क पर घंटों बहस करना। और दूसरी तरफ है सही फोकस, यानी असली बिग विन्स, अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करना, अपना क्रेडिट स्कोर सुधारना और अपनी सैलरी नेगोशिएट करना। ये तो वैसा ही हो गया जैसे कोई पर्यावरण बचाने के लिए कहे कि बर्तन पर ढक्कन लगाकर खाना पकाओ, लेकिन खुद साल में 4 बार प्लेन से घूमता हो। असली खेल उन 5-10 चीजों पर फोकस करने का है जो 95% नतीजे देते हैं। तो सवाल ये है कि हम इन बड़ी जीतों पर ध्यान क्यों नहीं देते? एक बहुत बड़ा कारण है डिसीजन पैरालिसिस। आज हमारे पास इतनी ज्यादा जानकारी है, हजारों म्यूचुअल फंड, सैकड़ों बैंक, अनगिनत सलाह, कि हम पूरी तरह से फ्रीज हो जाते हैं। और जब पैसे की बात आती है ना, तो बहुत ज्यादा जानकारी होने पर हम अक्सर कुछ भी नहीं करते। और कुछ ना करना सबसे बुरा फैसला है। और यहीं पर रामित का 85% सोल्यूशन काम आता है। वो कहते हैं कि मैं कुछ भी ना करने के बजाय 85% सही होना पसंद करूंगा। सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड या सबसे अच्छा स्टॉक खोजने में अटके रहने से लाख गुना बेहतर है कि किसी भी ठीक ठाक इंडेक्स फंड से शुरुआत कर दी जाए। सबसे जरूरी बात है शुरुआत करना, और वो भी आज, भले ही आपके पास सिर्फ $100 ही क्यों ना हो। कम दांव पर अच्छी आदतें बनाना सबसे स्मार्ट तरीका है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अपनी अमीर जिंदगी को डिफाइन करना। इसका मतलब कंजूसी करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपनी प्राथमिकताएं तय करना। ज्यादातर फाइनेंस एडवाइस क्या कहती है? उन चीजों पर खर्च कम करो जो आपको पसंद है, जैसे बाहर लंच करना। सच तो यह है कि ये तरीका काम ही नहीं करता। रामित का फलसफा बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। उन चीजों पर दिल खोलकर खर्च करें जो आपको सच में पसंद है, और उन चीजों पर बेरहमी से कटौती करें जिनकी आपको कोई परवाह नहीं है। इसे कहते हैं कॉन्शियस स्पेंडिंग, यानी सोच समझकर खर्च करना। अगर घूमना पसंद है तो उस पर खर्च करें, लेकिन अगर नए कपड़ों की परवाह नहीं है तो वहां पैसे बचाएं। ये अपने खर्च को अपनी वैल्यूज के साथ जोड़ने जैसा है। अच्छा, अब हम आते हैं प्रैक्टिकल हिस्से पर, अपनी मनी मशीन को ऑटोमेट करना। देखिए, मोटिवेशन तो आता जाता रहता है। आज शायद आप ये सब देखकर बहुत मोटिवेटेड महसूस कर रहे होंगे, लेकिन 6 महीने बाद जिंदगी की भागदौड़ में सब पीछे छूट जाएगा। इसीलिए हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो अपने आप चले, जिसके लिए विल पावर की जरूरत ही न पड़े। तो ये है कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान का एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट। आपकी टेक होम सैलरी का लगभग 60% हिस्सा आपके फिक्स्ड खर्चों जैसे किराया और बिलों के लिए जाना चाहिए। 10% सीधा इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए।
10% सेविंग्स में, जैसे घर या शादी के लिए, और बचा हुआ 20%, ये सबसे मजेदार हिस्सा है। ये है आपका गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी, उन चीजों पर खर्च करने के लिए जिनकी आपको सच में परवाह है। और ये सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल तरीके से। स्टेप 1, सैलरी आपके चेकिंग अकाउंट में आती है। स्टेप 2, इससे पहले कि आप उस पैसे को देखें भी, एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में पैसा भेज देता है। स्टेप 3, एक और ऑटोमेटिक ट्रांसफर आपके सेविंग्स अकाउंट्स में पैसा डालता है। स्टेप 4, आपके फिक्स्ड खर्चे जैसे किराया और लोन अपने आप पे हो जाते हैं। और स्टेप 5, जो कुछ भी बचता है वो है आपका गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी। आपने पहले ही अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया है, अब आप बाकी बचे पैसों का मजा ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्सों में से एक पर, बिना सिरदर्द के इन्वेस्ट करना। देखिए, इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है और अमीर बनने के लिए आपको कोई एक्सपर्ट होने की भी जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी बात है जल्दी शुरू करना, ताकि कंपाउंडिंग की ताकत आपकी सबसे अच्छी दोस्त बन सके। चलिए स्मार्ट सैली और डम डैन की कहानी देखते हैं। स्मार्ट सैली 25 साल की उम्र में हर महीने $100 इन्वेस्ट करना शुरू करती है और 35 की उम्र में रुक जाती है। उसने कुल 10 साल इन्वेस्ट किया। वहीं डम डैन 35 साल की उम्र तक इंतजार करता है और फिर 65 साल की उम्र तक हर महीने $100 इन्वेस्ट करता है, यानी पूरे 30 साल तक। तो क्या लगता है, एक ने 30 साल इन्वेस्ट किया, दूसरे ने सिर्फ 10 साल? किसके पास रिटायरमेंट पर ज्यादा पैसा होगा? जवाब आपको हैरान कर देगा। जी हाँ, 20 साल कम निवेश करने के बावजूद स्मार्ट सैली डम डैन से लगभग $80,000 ज्यादा के साथ रिटायर होती है। ये कैसे हो सकता है? यही तो है कंपाउंडिंग की ताकत। आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाता है और फिर वो पैसा भी पैसा कमाने लगता है। इसीलिए जल्दी शुरू करना सबसे बड़ी फाइनेंशियल जीत है जो कोई भी हासिल कर सकता है। तो इन्वेस्ट करें कहाँ? रामित इसे एक पिरामिड की तरह समझाते हैं। सबसे ऊपर यानी सबसे आसान लेवल पर हैं टारगेट डेट फंड्स। ये सेट इट एंड फॉरगेट इट वाला ऑप्शन है। बस अपनी रिटायरमेंट की अनुमानित तारीख वाला फंड चुन लें, जैसे 2055 फंड, और फंड मैनेजर बाकी सब कुछ खुद संभालता है। मतलब आपके पैसे को सही जगह सही मात्रा में बांटना, ताकि रिस्क कम हो। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। पिरामिड के दूसरे लेवल पर है इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स। ये उन लोगों के लिए हैं जो थोड़ा ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं। आप कम लागत वाले ऐसे फंड्स चुन सकते हैं जो पूरे मार्केट को ट्रैक करते हैं, जैसे S&P 500। असल में आप किसी एक कंपनी पर दांव नहीं लगा रहे हैं, बल्कि आप पूरी इकोनॉमी के बढ़ने पर दांव लगा रहे हैं। और पिरामिड के सबसे नीचे सबसे मुश्किल लेवल पर है अलग अलग स्टॉक्स चुनना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग का मतलब यही है, लेकिन सच तो ये है कि ये सबसे मुश्किल है। इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है और ज्यादातर लोग, यहाँ तक कि बड़े बड़े प्रोफेशनल भी, लगातार मार्केट को हरा नहीं पाते। रामित का मानना है कि 99% लोगों के लिए पिरामिड के ऊपर के 2 लेवल ही सबसे अच्छे हैं। चलिए अब 5वें हिस्से पर चलते हैं, अपनी बड़ी जीतों में महारत हासिल करना। असली दौलत यहीं बनती है। हमने इन्वेस्टिंग जल्दी शुरू करने के बारे में तो बात कर ही ली, जो कि सबसे बड़ी जीत है, लेकिन कुछ और भी हैं जो आपके फाइनेंस पर बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। एक बहुत बड़ी जीत है आपका क्रेडिट स्कोर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये असली पैसा है। जरा स्लाइड पर नजर डालिए। एक $3 लाख के मॉर्गेज पर एक बेहतरीन क्रेडिट स्कोर और एक ठीक ठाक क्रेडिट स्कोर के बीच का फर्क $100,000 से भी ज्यादा का हो सकता है, जो आप सिर्फ ब्याज में चुकाते हैं। ये है एक बड़ी जीत। अपने बिल टाइम पर भरना, अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम रखना, ये वो चीजें हैं जो सच में मायने रखती हैं, कॉफी छोड़ने से कहीं ज्यादा। एक और बड़ी जीत है नेगोशिएट करना, यानी मोल भाव करना। लगभग हर चीज पर नेगोशिएट किया जा सकता है, खासकर फीस पर। अगर कभी आप पर लेट फीस लगती है तो बस फोन उठाइए। रामित एक बहुत ही सिंपल स्क्रिप्ट देते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहें, नमस्ते, मैंने देखा कि मुझसे लेट फीस ली गई है। ये एक गलती थी और दोबारा नहीं होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस फीस को हटा दिया जाए। बिल्कुल सीधे और कॉन्फिडेंस के साथ। और अगर वो पहली बार में मना कर दे तो हार नहीं माननी है। ये है पावरफुल फॉलोअप। आप कह सकते हैं, मैं 4 साल से आपका कस्टमर हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये छोटी सी फीस हमारे रिश्ते को खराब करे। इसे हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप हैरान रह जाएंगे कि ये कितनी बार काम करता है। बैंक आपको एक कस्टमर के तौर पर खोना नहीं चाहते।
इस एक फोन कॉल से आप सैकड़ों या हजारों डॉलर बचा सकते हैं। ये होती है एक बड़ी जीत। और अब सब कुछ एक साथ आता है, अपनी अमीर जिंदगी जीना। यही तो आखिरी मंजिल है। ये सिस्टम, ये ऑटोमेशन, ये इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ बस इसी एक चीज के लिए है, ताकि कोई भी अपनी जिंदगी पैसे की चिंता किए बिना जी सके। अगर इस पूरे विश्लेषण से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है। एक मशहूर चीनी कहावत है, निवेश करने का सबसे अच्छा समय 10 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। इंतजार मत कीजिए, ये सोचना बंद कर दीजिए कि जब ज्यादा पैसा होगा या ज्यादा जानकारी होगी तब शुरू करेंगे। 85% सोल्यूशन याद है ना, आज ही शुरू कीजिए। अगर आपको इस विश्लेषण से कुछ सीखने को मिला तो इसे उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी को भी अपग्रेड करना चाहते हैं। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे और विश्लेषण देख सकें। और मैं आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। आपकी अमीर जिंदगी कैसी दिखती है? क्या इसका मतलब दुनिया घूमना है, अपने माता पिता की मदद करना है, या सिर्फ ये सुकून कि आपके सारे बिल भरे हुए हैं और आपका भविष्य सुरक्षित है? इसे डिफाइन कीजिए, क्योंकि जब पता होता है कि हम किस लिए काम कर रहे हैं तो बाकी सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ जाता है। देखने के लिए धन्यवाद।